तो क्या राजस्थान में अब मंत्रिपरिषद का गठन टल गया है? यह दिवाली बाद होने जा रहा है? यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस बीच चुनाव आयोग ने राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। वल्लभनगर और धारियावाद में अब 2 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद दिवाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल का गठन पुनर्गठन टल जाए। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वनवास को खत्म करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वह दिल्ली जाने से पहले प्रशासन शहरों के संग, गांव शहरों के संग अभियान में निकलेंगे, बाहर मौके पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वहां पर अपने कार्यक्रम के बारे में बताएंगे सरकार के, और उसके बाद वह दिल्ली जाएंगे क्योंकि यह संदेश नहीं जाएगा कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आया है और 7 से 10 अक्टूबर के बीच राजस्थान में नया मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। मगर इस बीच जिस तरह से उपचुनाव की घोषणा हुई है, माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चाह रहे थे चुनाव आयोग ने वह कर दिया है। ऐसे ही उन्हें किस्मत वाला थोड़े ही कहा जाता है, जब भी जो चाहते हैं वक्त उन्हें नवाज देता है। अब अशोक गहलोत यह समझाने में सफल हो जाएंगे कांग्रेस आला कमान को कि मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार उपचुनाव से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका संदेश गलत भी जा सकता है। विधायकों में बेचैनी भी हो सकती है, विद्रोह भी हो सकता है। प्रताप सिंह खाचरियावास वल्लभनगर के प्रभारी हैं और धारियावाद के प्रभारी हैं उदयलाल आंजना। ऐसे में अगर इन दोनों पर कोई आंच आता है तो वहां उपचुनाव पर असर पड़ सकता है। इसलिए मंत्रिपरिषद में फेरबदल या पुनर्गठन को टाला जाए उपचुनाव तक, और 2 नवंबर के बाद दिवाली है तो दिवाली के बाद ही जो होना होगा वो होगा। पहले से ही गहलोत कैंप यह कह रहा था कि नवंबर में ही होगा, मगर सचिन पायलट लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को उनका हक मिले। हालांकि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस के विधायकों को हक मिल रहा है, जो चाह रहे हैं वो पा रहे हैं, बस पायलट का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि धारियावाद उपचुनाव में क्या गणित होगा और वल्लभनगर उपचुनाव में क्या गणित होगा। बात कर लेते हैं वल्लभनगर से। वल्लभनगर में अगर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की चली तो वह चाहेंगे कि उदयलाल डांगी को फिर से टिकट मिले, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अच्छा खासा वोट लाया था, इस लिहाज से कि उसके पहले बीजेपी का वहां पर जमानत जब्त हो गया था। मगर जनता सेना से रणधीर सिंह भिंडर हैं जो ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे नाम पर गुलाब चंद कटारिया को कोई आपत्ति है तो पत्नी दीपेंद्र सिंह भिंडर को टिकट दे दें। मगर शायद कटारिया नहीं माने और जनता सेना उम्मीदवार उतारे। उधर कांग्रेस में जितना आसान समझा जा रहा था मामला, उतना आसान हो नहीं रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी मृत्यु की वजह से यह सीट खाली हुई, उनकी पत्नी प्रीति कंवर वहां पर सबसे पहले नंबर पर उम्मीदवार के रूप में आगे चल रही हैं। मगर उन्हीं के घर से गजेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह शेखावत ने ताल ठोक दी है और कहा है कि उन्हें अगर टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यह चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी एक चुनौती होगी कि किस तरह से कांग्रेस के घर को संभाल कर रखें, और सचिन पायलट के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि पहले प्रीति कंवर को टिकट मिले, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत तमाम प्रलोभनों के बावजूद सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़े थे। ऐसे में प्रीति शेखावत को टिकट दिलवाकर जिताने की जिम्मेदारी सचिन पायलट की भी होगी ही। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी बड़ी चुनौती होगी किस तरह से जनता सेना और कटारिया को पास लेकर आए। हालांकि देखिए, वल्लभनगर में राजपूत आजादी के बाद से जीतते आए हैं, मगर जातीय आधार पर देखें तो राजपूत वहां पर ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा रावत हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं, उसके बाद जितने डांगी हैं उतने ही राजपूत हैं। मगर राजपूतों को लेकर उस इलाके में लोगों के मन के अंदर एक सम्मान है, जिसकी वजह से राजपूत वहां पर जीतते आए हैं। और
कटारिया वहां पर एक प्रयोग कर रहे हैं कि ओबीसी एक साथ आ जाए और SC ST के लोग तो उदयलाल डांगी चुनाव जीत जाएं। अब देखना होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में जातिवाद हावी रहता है या फिर जो रवायत आज़ादी के बाद से चलती आ रही है वही चलती रहेगी। हालांकि सहानुभूति फैक्टर के नज़रिए से देखें तो प्रीति सिंह शक्तावत के लिए यह सीट काफ़ी मुफीद है। बात धारियावाद की कर लेते हैं। यहाँ पर गौतम लाल मीणा के निधन से यह सीट खाली हुई है। वसुंधरा राजे के करीबी थे और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी ड्रामे के दौरान जब वोटिंग चल रही थी विधानसभा में तो वह गायब होने वालों में से थे, इसलिए कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के करीबी थे। उनके बेटे कन्हैया लाल मीणा जो हैं वह पहले नंबर पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। माना जा रहा है कि वो चुनाव जीत भी सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे नगराज मीणा वह उम्मीदवार हैं और माना जा रहा है कि प्रतापगढ़ के जो विधायक हैं रामलाल मीणा उन्होंने बीटीपी को मैनेज कर लिया है। ऐसे में जो 24,000 पिछली बार जीत का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में, शायद रामलाल मीणा और नगराज मीणा मिलकर उसको कम कर सके। हालांकि दोनों ही पार्टियों में बहुत सारे दूसरे उम्मीदवार भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी में खेत सिंह मीणा हैं, कुलदीप मीणा है, इसी तरह कांग्रेस में नाथूलाल मीणा है, केबी मीणा है, ऐसे लोग भी टिकट मांग रहे हैं। मगर वहां पर सबसे ज़्यादा मीणा जाति के लोग हैं और वही चुनाव जिताने और हराने का फैक्टर रखते हैं। अब अगड़ी जातियां हैं वह बीजेपी के साथ हैं, इसलिए बीजेपी के लिए वह सीट काफ़ी मुफीद है। और सहानुभूति के नज़रिए से भी देखें तो वहां पर कन्हैया लाल मीणा की जीत मानी जा रही है तय। ऐसे में इन दो उपचुनावों में एक कांग्रेस और एक बीजेपी की तरफ जाती हुई सीटें दिख रही हैं। लौटते हैं राजस्थान की सियासत की तरफ। हरीश चौधरी दिल्ली से लौटे हैं तो कांग्रेस आलाकमान की सोहबत में थे, क्योंकि पंजाब में प्रभारी रह चुके थे तो ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। DIPR से फोन आया कि हरीश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है DIPR। समझा जा सकता है कि हरीश चौधरी को कितना वेटेज दिया जा रहा है, इसलिए कि वो कांग्रेस आलाकमान के पास से होकर आए हैं। जिस तरह से भाव मिला हरीश चौधरी को, वह गदगद नजर आए और कहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पारखी हैं। कांग्रेस आलाकमान के आसपास के तिनके का रज को भी वह ध्वज मानते हैं। कुछ दिन पहले इसी हालात में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी रहे थे, जब यहां पर अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव थे, क्योंकि वह रघु शर्मा के बेहद नजदीकी थे। बगल में कुर्सी लगती थी स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। मगर अब ऐसे हालात हैं कि जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हो जाता है और रघु शर्मा को प्रेस नोट से पता चलता है। इसलिए हरीश चौधरी को अपना कद बढ़ता हुआ देखकर इतना खुश और उत्साहित नहीं होना चाहिए। कद बढ़ने के पीछे वजह यह है कि फिलहाल वह कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी दिखाई दे रहे हैं, वरना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वक्त वक्त पर सबका इलाज करते आ रहे हैं, सिवाय सचिन पायलट के। सचिन पायलट का इलाज अभी तक वह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि इतने परेशान हैं और इसी परेशानी की वजह से राजस्थान की पूरी सियासत जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इर्द गिर्द नहीं बल्कि सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूम रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, राजस्थान में कहाँ दौरा होता है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस विधायक से क्या बात करनी है, हर कुछ तय होता है सचिन पायलट के इर्द गिर्द। इसीलिए सबकी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस में जो भी पद मिले उन्हें, वो पद लेने के बावजूद उन्होंने तय किया है कि वह राजस्थान में ही रहेंगे। इसलिए राजस्थान में जो चुनावी माहौल बना हुआ है वह चुनावी माहौल इतनी आसानी से खत्म होने नहीं जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में संघर्ष तो चलता ही रहेगा, कांग्रेस के अंदर भी सत्ता का संघर्ष यूं ही चलता ही रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।